सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम टेस्ट नंबर करेंगे 13। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। शेयर जरूर किया करो भाई वीडियो को जितना हो सकता है। अब चलते हैं पहले प्रश्न पे भाई। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर परियोजना पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद के कारण चर्चा में रही। आपने बताना है कि हरियाणा और पंजाब में जो विवाद है ना वो कौन सी नहर है। ऑप्शन ए पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, बी भाखड़ा नहर परियोजना, सी सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना और डी है कोई भी नहीं। भाई आपने बताना है कि पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद किस नहर को लेके है। आंसर दें सभी साथी भाई, सभी साथी अपना आंसर दें। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी भाई। क्या रहेगा? सी भाई। ठीक है। सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना को भाई SYL भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? SYL। SYL का जो मुद्दा था, मतलब कि इसकी स्थापना SYL की 1982 में हुई भाई। ठीक है। उसके बाद SYL की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है भाई इसकी 212 भाई, 214 किलोमीटर है। 212 नहीं, 214 किलोमीटर। पंजाब में है इसकी 122 और हरियाणा में है 92 किलोमीटर भाई। अब बात करते हैं भाई पश्चिमी यमुना नहर परियोजना। ये भाई पश्चिमी नहर परियोजना ना, ये कहाँ से निकाली गई? ताजेवाला बैराज से निकाली गई थी भाई। ठीक है। भाखड़ा नहर परियोजना, ये सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नहर परियोजना भाई। ठीक है ना, सतलुज नदी से है सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है भाई? हरियाणा की नहर बतानी है भाई। ऑप्शन ए गुरुग्राम नहर, बी भिवानी नहर, सी भाखड़ा नहर और डी है पश्चिमी यमुना नहर भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। आंसर दें भाई सभी साथी। क्या रहेगा? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है भाई कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर भाई। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर भाई। इसको दोबारा देखता हूँ मैं एक बार। पश्चिमी यमुना नहर भाई। ये है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। अब देखते हैं भाई पश्चिमी यमुना नहर भाई। ये यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और दो सीमाएं बनाती है भाई। ये भारत की पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा से होती हुई ठीक है ना, इसको पश्चिमी नहर बोला गया है। पश्चिमी नहर की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है टोटल भाई, अगर यमुना नहर की करें तो 3226 किलोमीटर है पश्चिमी यमुना नहर भाई। ये सिंचाई कहाँ कहाँ करती है देखो भाई, हरियाणा और दिल्ली दोनों में सिंचाई करती है। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भाई इसकी स्थापना की थी 1335 में। यमुना नहर की बात बता रहा हूँ भाई, हरियाणा और पंजाब में सिंचाई करती है। टोटल 3226 किलोमीटर इसका एरिया है और ये हरियाणा और पंजाब में सिंचाई करती है। फिरोज शाह तुगलक ने 1335 में इसकी स्थापना की थी भाई। और क्या हुआ, 1750 में 1700 में इसको बंद कर दिया गया था भाई इस नहर को, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा रेता आ गया था। रेता की वजह से इसको बंद कर दिया था और फिर 1817 में इसको शुरू कर दिया था। और इस पे एक बांध है जो ताजे वाला बांध है, वो हुआ था 1832-33 में भाई। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए भाई, गुरुग्राम नहर भाई। अगर गुरुग्राम नहर की बात करें, गुरुग्राम नहर भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों में वो करते हैं, क्या नाम है, सिंचाई करती है। भिवानी नहर, भिवानी नहर का दूसरा नाम भाई इंदिरा गांधी नहर है। भाखड़ा के बारे में बता चुका हूँ भाई, भाखड़ा सतलुज नदी पर से निकलती है और भाखड़ा नहर है जो फतेहाबाद के टोहाना में से हरियाणा में प्रवेश करती है। टोहाना से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में भाखड़ा नहर कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपने आंसर देना है टोहाना से। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है भाई, बार बार क्वेश्चन पूछ होता है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, किन दो नदियों के मध्य स्थित है भाई, मतलब कि हरियाणा किन दो नदियों के मध्य स्थित है भाई? गग्गर यमुना ए, बी यमुना केन, सी गंगा यमुना और डी है मारकंडा सरस्वती भाई। भाई सबसे पहले देखो आंसर सीधा ऊपर दे रखा है कि
हरियाणा प्रदेश है किसके बीच में है? घग्गर यमुना के बीच में है, यमुना केन के बीच में है, गंगा यमुना के बीच में है, और मारकंडा सरस्वती किस में भाई? ए ऑप्शन रहेगा, घग्गर यमुना के बीच में भाई। केन हरियाणा में है ही नहीं है, ये कट गया। यमुना गंगा हरियाणा में नहीं है, ये कट गया। मारकंडा और सरस्वती ये हरियाणा के बीच में है, न कि बाहर हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हरियाणा के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है भाई? सबसे पहले पता होना चाहिए भाई मुगलावाली कहाँ पर है भाई। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मुगलावाली है कहाँ पर भाई। ये यमुनानगर में है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर किस नदी की खुदाई चल रही है? ऑप्शन ए घग्गर, बी यमुना, सी सरस्वती और डी है मारकंडा भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। किस नहर की खुदाई चल रही है भाई? सरस्वती नहर की। किसकी चल रही है? सरस्वती नहर की भाई। सरस्वती भाई सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती भाई, ठीक है। और बात करते हैं घग्गर, डागसाई से निकलती है घग्गर भाई, ठीक है। पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। इसको हाकरा नदी बोलते हैं भाई घग्गर को। यमुना मैंने अभी बता चुका हूँ। और मारकंडा नदी भाई, मारकंडा नदी की बात करें सिरमौर से निकलती है भाई, नाहन की पहाड़ियों से, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है भाई? हरियाणा प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, सी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और डी है उष्ण कटिबंधीय जलवायु भाई। आंसर दें सभी साथी भाई अपना। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग अरावली में अवस्थित है भाई? कौन सी मतलब जो अरावली पर्वतमाला है वो हरियाणा किस भाग में है? पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और सी उत्तर में भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया है कि जो पर्वतमाला है अरावली वो हरियाणा के किस भाग में, किसमें भाई? दक्षिण में। किसमें है? ऑप्शन रहेगा बी दक्षिण भाई, ठीक है। क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ ज़्यादातर दक्षिण भारत को छूती है और अरावली की पहाड़ियाँ जैसे महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ ये सब इसी में स्थित है भाई। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है गुरुग्राम में भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए भाई? ये कमेंट में देना अपना आंसर, ठीक है ना। 1930, 1933, 1940 और डी 1947। कमेंट में जरूर डालना भाई इसको, ठीक है ना। नहीं तो मैं डालूंगा कमेंट में इसका जो भी आंसर है, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। शिवाजी नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलता है भाई? ये कई बार क्वेश्चनों में बार बार रिपीट हो चुका भाई। शिवाजी नामक पत्र कहाँ से निकलता है? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। भिवानी, बी रोहतक, सी हिसार और डी झज्जर भाई। शिवाजी नामक जो पत्र है वो कहाँ से निकलता है भाई? दे अपना आंसर दें भाई सभी साथी। क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी भाई। क्या रहेगा? सी भाई, हिसार से। हिसार के बारे में बता चुका हूँ भाई, अभी ऑप्शन में नहीं आया तो उसके बारे में एक बार दोबारा बता देता हूँ। हिसार के बारे में, हिसार का क्या है भाई? हिसार को हिसार फिरोजा कहा जाता है एक तो। उसके बाद हिसार में भाई HU यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और क्या है भाई इसमें हिसार में? असीरगढ़ का किला भाई। एक और चीज़ याद रखना, भैंस और भेड़ प्रजनन केंद्र है। 1985 और 1986 बता रहा हूँ। बै से बनते हैं भेड़ और बकरी, 1985 में प्रजनन केंद्र है। और 1986 के असव और सुअर भाई, दो बता रहा हूँ। 1985 के बता रहा हूँ भैंस और भेड़, बै पे हैं दोनों। 86 का बता रहा हूँ जो प्रजनन केंद्र है, सुअर और असव भाई। अब बात करें इसको भाई, इस्पात सिटी, स्टील सिटी भाई, यहाँ का पेड़ा मिठाई फेमस है भाई। उसके बाद बात करें तो भाई यहाँ का सबसे बड़ा गांव सिसाए है भाई। यहाँ पर खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर है भाई।
मार्बल टी बहुत उद्योग है भाई यहाँ पर एक। और कार्गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई। उसके बाद सबसे बड़ा भाई पशु फार्म है। बहुत हो गए मेरे को लग रहा है भाई, आगे और बताऊं। चलते भाई ऑप्शन ए पे, भिवानी भाई। भिवानी की अगर बात करें तो शुगर सिटी भाई। और क्या भिवानी में बॉक्सर सबसे ज़्यादा निकलते हैं भाई, ठीक है। और भाई भिवानी में क्या है, बंसीलाल की नगरी कहलाता है भिवानी भाई। छोटी कांसी कहलाता है, भानी के नाम से भाई भिवानी का नाम पड़ा, भानी के नाम से भिवानी का नाम पड़ा। सिटी ऑफ वार हीरो बोलते हैं भाई, बॉक्सिंग का घर बोलते हैं भाई, मिनी क्यूबा, सूती वस्त्र राजधानी बोलते हैं भाई। या और बताऊं भाई, हरियाणा भिवानी बोर्ड का केंद्र है भाई। रोहतक भाई, रोहतक की बात करें तो भाई बी ऑप्शन से चलते हैं, रोहतक। एमडी यूनिवर्सिटी है भाई रोहतक में। और क्या भाई रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी होगी भाई, स्थलबोर है, ठीक है। और क्या भाई रोहतक में भाई, रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। गच्चक और रेवड़ी यहाँ की फेमस है भाई। उसके बाद शुगर सिटी कहलाता है। सोरी मार्केट सबसे बड़ी है भाई। महम का किला है, तिलियार झील है भाई, स्थल बोहरा जो बता चुका हूँ भाई मैं, रेडियो स्टेशन है भाई, एमडी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक सुनारिया जेल है भाई। जज्जर भाई, जज्जर के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। जज्जर सज्जू के नाम पर पड़ा एक तो जज्जर भाई, ठीक है। और क्या है, प्रतापगढ़ का किला है, प्रतापगढ़ फार्म है जज्जर का भाई। उसके बाद भाई जज्जर में भिंडाबाद सबरने है भाई, ठीक है। और हरियाणा का जो प्रवेश द्वार कहलाता है जज्जर में बहादुरगढ़ भाई, वो है भाई, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, वह कौन था जिसने लोकमान्य तिलक को सूरत अधिवेशन में पंडाल में जाने से रोका। सबसे पहले पता होना चाहिए सूरत अधिवेशन कब हुआ भाई, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ भाई, ठीक है। 1907 में भाई। कब हुआ, 1907 में भाई, 1907 में भाई। अब बात करते हैं ऑप्शन ए कृष्ण देसाई, बी श्यामलाल, सी मंगलीराम और डी है इनमें से कोई नहीं भाई। वह कौन था जिसने लोकमान्य तिलक को सूरत अधिवेशन में पंडाल में जाने से रोका, वो था भाई कृष्ण देसाई। कौन था, कृष्ण देसाई भाई, ठीक है ना। चलते भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हिसार, सिरसा और हांसी में किस यूनिट ने बगावत कर दी भाई। बात है हिसार, सिरसा और हांसी में किस यूनिट ने बगावत की थी। ऑप्शन ए हिसार लाइट इन्फेंट्री, बी 60वीं और 70वीं यूनिट, सी ए व बै दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सभी साथी अपना। हिसार, सिरसा व हांसी में किस यूनिट ने बगावत की थी भाई, कौन सी यूनिट थी भाई। ऑप्शन रहेगा ए भाई, क्या रहेगा, ए हिसार लाइट इन्फेंट्री ने भाई, हिसार लाइट इन्फेंट्री ने भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। 1857 क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा भाई। ऐसा कौन सा जिला था जो 1857 क्रांति में जिसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा भाई। गुड़गांव, हिसार, सी रोहतक और डी सभी भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। गुड़गांव, हिसार, रोहतक और उपरोक्त सभी भाई। क्या रहेगा आंसर भाई, उपरोक्त सभी भाई। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी भाई। अब बात करते हैं भाई, हिसार के बारे में बता चुका हूँ, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं गुड़गांव की भाई। गुड़गांव में मतलब कि गुड़गांव में क्या क्या है, मेडिकल सिटी है भाई गुड़गांव में, ठीक है। और क्या है गुड़गांव में, सोलर पैनल के लिए फेमस है भाई, ठीक है भाई। गुड़गांव 2016 में इसका नाम गुरुग्राम रखा गया। मिलेनियम सिटी है भाई, मेडी सिटी है, फाइबर सिटी है, आर्थिक राजधानी है भाई, सपनों का शहर कहलाता है, स्मार्ट सिटी है। उसके बाद भाई नेशनल ब्रेन सेंटर है भाई, जो इसकी स्थापना 1997 में मानेसर में हुई भाई। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, मारुति उद्योग है भाई, गर्म पानी का चश्मा है, शीतला माता का मंदिर है भाई, एकलव्य मंदिर है भाई। उसके बाद समरूप बेगम का महल है भाई, सराय अलवर्दी खां की भाई मस्जिद है। उसके बाद किंगडम ऑफ ड्रीम है भाई। और क्या बताऊं भाई, बहुत है इतना भाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है
मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच भाई कौन सा युद्ध लड़ा गया? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, इनमें से कोई नहीं भाई। आंसर दें सभी साथी, सभी साथी अपना आंसर दें कि पानीपत का कौन सा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया भाई? पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए भाई, तीसरा भाई, तीसरा। ठीक है, 1761 में भाई, 1761 भाई, बता देता हूँ एक बार भाई, 1761, ये 1761 में भाई, 1761। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 भाई, और पानीपत का पहला युद्ध है 1526। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना भाई। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने गोला बारूद का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया। पूछ लेते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में बंदूकों का प्रयोग किया? वो पानीपत का पहला युद्ध था भाई। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और इब्राहिम लोदी की कब्र पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी कब्र वहीं पर है भाई? इब्राहिम लोदी भाई। ठीक है, उसकी कब्र पानीपत में ही है भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, हेमू और अकबर के बीच में हुआ भाई। ठीक है, 1556 में, और जिसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत कर गद्दी पर बैठ जाता है, और हेमू भाई अपने रेवाड़ी से, हरियाणा से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, और जो मराठे हैं, मराठों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर में मुगल सेनापतियों को कहा एकत्रित होने का आदेश दिया गया भाई। हेमू का जब अकबर को पता लगा कि हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, तो उसने अपने मुगल सेनापतियों को कहा इकट्ठा होने को कहा भाई। एक बात ये है, ऑप्शन ए हिसार, बी रेवाड़ी, सी अंबाला, डी थानेसर भाई। ऑप्शन ए हिसार, बी रेवाड़ी, सी अंबाला, डी थानेसर। कहाँ पर कहा इकट्ठा होने को? थानेसर में भाई। कहाँ रहा? कहाँ का? थानेसर में। थानेसर में। ठीक है, अब बात करते हैं, हिसार की बता चुका हूँ, अंबाला की नहीं बताई है, अंबाला की बताऊंगा, और रेवाड़ी की बताऊंगा। थानेसर कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा। कुरुक्षेत्र भाई संतों मतलब कि पवित्र स्थल कहलाता है। थानेसर में ही शेख चिल्ली का मकबरा है भाई। उसके बाद सन्ही तीर्थ है भाई, बाणगंगा है, कल्पना चावला संग्रहालय है, कृष्ण संग्रहालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। उसके बाद भाई पार्कों के लिए फेमस है, पवित्र स्थल है कुरुक्षेत्र भाई। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है भाई, जो बार बार पूछा जाता है। कालेश्वर तीर्थ है भाई, लक्ष्मी माता का मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर, हाँ। उसके बाद भाई बात करते हैं भाई रेवाड़ी। रेवाड़ी की क्या चीज़ फेमस है भाई? रेवाड़ी और अंबाला भाई। ठीक है, पहले बात करते हैं अंबाला की भाई। अंबाला की बात करें तो आमों के लिए फेमस है भाई, और अंबा के नाम पर अंबाला का नाम पड़ा भाई। ठीक है, 1843 में ये क्या था? अंबाला कैंट था भाई। साइंस सिटी कहलाता है, मिक्सी सिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है, ट्विन सिटी कहलाता है भाई। पक्की सड़क को लिए फेमस है भाई। 1857 में सेंट पॉल भाई, सेंट पॉल का क्या है? गिरजाघर है भाई यहाँ पर। बात करते हैं रेवाड़ी की भाई। रेवाड़ी भाई सबसे पहले ट्रेन यहीं पर चली भाई, राव तुलाराम के लिए फेमस है। और रेवाड़ी में भाई नारसिंह अभ्यारण्य है। ठीक है, और क्या रेवाड़ी में? सबसे पुराना इंजन भाई जो फेरी क्वीन है वो यहीं पर है भाई। और पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली भाई। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है, अहीर की स्थापना किस जिले में हुई? अहीर पता, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए अहीर कहाँ रहते हैं ज़्यादातर। अगर अहीरों की बात करें
तो अहीर कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उसके बारे में देखना। अब ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी रोहतक, सी महेंद्रगढ़ और डी है ये सब भी भाई। अहीर लोग कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं भाई? ए रेवाड़ी, बी रोहतक, सी महेंद्रगढ़ और डी ये सभी भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? अहीर लोग जो ज़्यादा रहते हैं वो रेवाड़ी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के बारे में बता चुका हूँ भाई मैं, रोहतक के बारे में बता चुका हूँ, महेंद्रगढ़ के बारे में नहीं बता, उसके बारे में बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ भाई सबसे पहले तो जब हरियाणा बना तभी 1966 को बना। पटियाला के राजा नरेंद्र के नाम नरेंद्र इसकी स्थापना की। तात्या टोपे का पूछ लेते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है कि महेंद्रगढ़ की स्थापना किसने? तात्या टोपे ने भी की भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में भाई। सभी बहुत अधिक मात्रा में खनिज भाई यहीं पर मिलते हैं भाई, सरसों के बहुत अधिक मात्रा यहीं पर होती है भाई। महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी, कुलताज गांव है जो ऊंचाई पर भाई, बीरबल का छत्ता, ठीक है, माधव का छत्ता, ये सब यहीं पर है भाई, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? मतलब कि गुलाम वंश का सुल्तान था बलबन भाई। बलबन ने मेवों की शक्ति को कब नष्ट किया? 1260, बी 1265, सी 1266, डी 1267। आंसर दे भाई सभी साथी अपना कि ए ऑप्शन 1260, बी 1265, सी 1266 और सी है 1267। ऑप्शन रहेगा भाई 1265। क्या रहेगा? बी ऑप्शन 1265। बलबन के बारे में बता देता हूँ भाई। बलबन क्या था भाई? बलबन का जो दामाद था नसीरुद्दीन अहमद, उसके बारे में पूछ लेते हैं। कौन सा ऐसा शासक था जो टोपियाँ सिलकर अपनी आजीविका चलाता था? तो जो टोपियों से बचत बिकने के बाद बचत होती है उसी से रोटी खाता था भाई, नसीरुद्दीन अहमद। नसीरुद्दीन अहमद एक नाम मात्र का राजा था। उसके बाद 1245 से 1286 तक बलबन अपनी शक्ति में रहता है फुल भाई। और 1265 में क्या होता है कि ये मेव लोग हैं, ये मेवात में रहते हैं, हरियाणा के मेवात में, और यहाँ जंगल हैं और जंगलों में ये लूटमार करते हैं। तो बलबन को पता लगा, बलबन ने यहीं पर लो और रक्त की नीति अपनाई और सभी जंगलों को काट के जितने मेव थे सबको मार दिया। कुछ अपनी जगह छोड़ के भाग गए भाई, ठीक है। तो बलबन, अब ऐसा पूछ लेंगे बार बार कि लो और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने भाई, ठीक है ना। आशा भाई समझ में आ गया आप लोगों को बिल्कुल भाई, डिटेल से बताया भाई। एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ब्रीकली बताता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आए तो ऑप्शन में जरूर डाल दिया करो भाई, डाल दिया करो कि कमेंट में कि ये इस चीज़ का नहीं पता लगा भाई। अब बात करते हैं भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, साथ में शेयर जरूर किया करो भाई। और हमारे चैनल पर भाई हरियाणा जीके के भाई ऑल टॉपिक के टेस्ट अवेलेबल हैं भाई, ऑल टॉपिक के। आप हमारे चैनल पर जाके पोस्ट में ना वहाँ पर जाके अपने सेट मार सकते हैं भाई, ऑल टॉपिक के मिल जाएंगे आपको, कंटिन्यू मिलेंगे आपको। तो चलो चलते हैं भाई, सभी को बेस्ट ऑफ लक।